प्राणियों को लेकर के विश्वामित्र परीक्षित जी काशी के बाजार में पहुंचे। तीनों प्राणियों को परीक्षित जी विश्वामित्र ने काशी के भरे बीच बाजार में खड़ा कर काशी की गलियों में महाराज ने आवाज लगाई तो काशी के लोग तीनों प्राणियों को परीक्षित जी खरीदने के लिए दौड़े। ब्राह्मण देवता ने परीक्षित जी तारा रोहितास का मोल कर दिया। और मेरे प्यारे भक्तों, कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को खरीद लिया। तीनों प्राणियों को परीक्षित जी आज विश्वामित्र ने बेच दिया। माताओं, सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में हमने चढ़ते उतरते देखे। वही हरिश्चंद्र परीक्षित जी जो राजा के चेहरे की ओर लाखों लोग देखा करते थे, वो हरिश्चंद्र परीक्षित जी कालू मेहतर के चेहरे की ओर देखते हैं। ब्राह्मण देवता को परीक्षित जी, ब्राह्मण देवता तारा रोहितास को खरीद के लाते हैं और कालू मेहतर हरिश्चंद्र को खरीद के लाता है। माताओं, मोतियों की माला जो थी वो बिखर गई। काशी की गलियों में हरिश्चंद्र झाड़ू लगाने को जाते हैं। 39 दिन तक परीक्षित जी विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र के पेट में अन्न का दाना नहीं पहुंचने दिया। भाई हरिश्चंद्र, जिनका शरीर जर्जर हो गया, कमजोर हो गए। वाह भाई वाह। एक दिन कोई भूल बनी जिससे कहना गमगीन हुआ। तारा अपने पति से सवाल करती हैं, अपने पति से कहती हैं, श्रीमन आप इतने उदास क्यों हो? तो हरिश्चंद्र रोने लगे। तारा, बात में फंस जाना ही इंसान की सबसे बड़ी हार होती है और बात से निकल जाना ही इंसान की सबसे बड़ी जीत होती है। एक महात्मा आ गए जिन्होंने संकल्प में कुंजी लगाम ले लिया। अयोध्या का राज्य हमारा चला गया। तो भक्तजनों, तारा कहने लगी राज्य ही तो चला गया और कुछ बाकी तो नहीं है। तो हरिश्चंद्र बोले 60 भारत सोना और बाकी है। क्या तारा, मेरी डूबती हुई नाव में आप हाथ लगा सकती हो? क्या हमारे साथ तुम बिक सकती हो? तो परीक्षित जी आज तारा अपने पति के धर्म की रक्षा करने के लिए बिकने को तैयार होती हैं और कहती हैं, महाराज आप ऐसे पूछ रहे हो जैसे इस पत्नी के ऊपर किसी और का हक हो। महाराज आप ऐसे पूछ रहे हो? पति के दुख में दुखी हो जाना, पति के सुख में सुखी हो जाना। महाराज सुनिए, कहने को शरीर हमारा है,
पर सब अधिकार तुम्हारा है। के वचन को हम माने, ये तो सौभाग्य हमारा है। इस तन पे है अधिकार तुम्हें चाहे जो दशा बना दीजिए। बेचने की क्या है बड़ी बात, टुकड़ा टुकड़ा करवाए दीजिए। आवाज लगाई है। आप तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे पत्नी के ऊपर किसी और का हक हो। महाराज माफी चाहेंगे, शरीर के टुकड़े टुकड़े भी हो जाएंगे फिर भी ये पत्नी कुछ कहने के लायक नहीं है। परीक्षित जी, धन्य है वो भारत की नारी, अपने पति के स्वाभिमान के पीछे बिकने को नहीं बल्कि कटने को तैयार हो गई। कितना मानती थी पत्नी तारा अपने पति को। माफी चाहेंगे, आज की पत्नियां भी अपने पति को बहुत मानती हैं, बहुत मानती हैं, लेकिन मानती कब तक है? गिने चुने दिन, थोड़े दिन, शरीर में शक्ति और जेब में पैसा, तब तक बहुत मानती है। पैसा कमाए के ला उचकी उचकी जेब दिखाई देवे, बिना मांगे रोटी, बिना मांगे पानी, बिना मांगे शरबत बना के ले आती हैं, पायों दबाती जाती हैं, अपने मन की कहती जाती। स्वामी जी बोलोगा टूटो धरो भाई बा। तारा अपने पति से कहती है आप ऐसी बातें कर रहे हो, हमें बेच दो। माफी चाहेंगे बहनाओ, हरिश्चंद्र, तारा, रोहितास तीनों प्राणी अपना वेशभूषा बदलते हैं और वेशभूषा बदल करके परीक्षित जी चले हैं बिकने के लिए। राजधानी को प्रणाम करते हैं माँ कि अब प्रणाम, कि अब प्रणाम करो राजधानी। आज तलक तुम रही हमारी, अब हुई गई वीरानी। अब हो गई वीरानी। आज तलक तुम रही हमारी, अब हुई गई वीरानी। तुम रही हमारी, अब हो गई वीरानी। खाना पीना छूट गया है, खाना पीना छूट गया है, मेरा छुट्टियों जाना पानी। अब प्रणाम, करो राजधानी। अब प्रणाम करो राजधानी।
मैया को छोड़ करके और राजधानी मैया को प्रणाम करके माताओं जा रहे हैं। अरे छोड़ चले राजधानी छोड़ चले अरे हरिश्चंद्र ने सतनाए छोड़ो तारावत ने मुखनाए मोड़ो। अरे पेज सत्य की खानी अपनी छोड़ चले छोड़ चले। परीक्षित जी हरिश्चंद्र महाराज तारा को लेके रोहिदास को लेके परीक्षित जी गुरु विश्वामित्र के साथ में तीनों प्राणी बिकने के लिए जा रहे हैं। देखिए समय वक्त ने परीक्षित जी किसी को नहीं छोड़ा। समय के बंधन में परीक्षित जी राजा भी बन गए, समय के बंधन में भगवान भी बन गए। गुरु विश्वामित्र तारा रोहिदास हरिश्चंद्र को लेकर के परीक्षित जी बेचने को जा रहा है। माताओं कभी आप लोगों ने इंसान बिकते हुए नहीं देखे, लेकिन धन्य है महाराज हरिश्चंद्र की कितनी कड़ी परीक्षा ली जा रही है, जो आज तीनों प्राणियों को बेचने के लिए ले जा रहा है। जेठ की दोपहरी है बहनाओ, जो बेटा कभी गोदी से नीचे ना उतरा हो वो बेटा आज पैदल चल रहा है। जो मैया फूलों की सैया से नीचे ना उतरी हो वो मैया आज पैदल पैदल जा रही है। भैया रोहिदास पर चला नहीं गया तो प्यासों के मारे रोहिदास बेहोश होकर के जमीन में गिर गए। तारा ने आवाज लगाई, स्वामी जी क्या हुआ? मेरा लड़का मरा जा रहा है। क्या हो गया? प्यासा है प्यासा। विश्वामित्र कमंडल लेकर के तारा के पास आ गए। तारा लड़का प्यासा है ना? हाँ महात्मा जी प्यासा है। ये कमंडल लो पानी पिला दो। जो परीक्षित जी तारा ने कमंडल लेकर के हाथ आगे बढ़ाया तो रोहिदास ने आंखें खोल दी परीक्षित जी और एक बात कही, मुनिवर रो करके बेटा बोलो है, मुनिवर तुम तो पानी की हमें जरूरत नहीं, हम खुद ही पानी पानी। रोहिदास बोले महात्मा जी ये अपना कमंडल अपने पास रखो, हमें तुम्हारे पानी की कोई जरूरत नहीं है। मेरी माताओं बहनाओं क्या बोले रोहिदास? परीक्षित जी तारा
ने कमंडल तो हाथ में ले लिया, लेकिन रोहिदास ने मना कर दिया। मेरे नौजवान साथियों, हरिश्चंद्र दूर से आवाज लगाने लगे, तारा, ए तारा।